सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि धन में कैसे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में प्लेजिंग कैसे हो सकता है और किस हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं हर एक चीज़ वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो अगर अभी तक आपने धन में अपना डिमेट अकाउंट नहीं बनाया तो डिमेट अकाउंट धन में ज़रूर बना लेना। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट के और ट्रेडिंग के दोनों के ही। तो ज़रूर बना लेना। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों ही जगह में दे दूंगा। तो जैसे ही आप धन ऐप को इंस्टॉल करोगे और अपना अकाउंट बना लोगे, केवाईसी वैसे कंप्लीट कर लोगे, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद अगर हम लोग म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाए तो म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे काफ़ी सारा डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, जैसे हाई रिटर्न्स, इंडेक्स फंड एंड ऑल। तो अभी एज बिकॉज थोड़ा मार्केट करेक्शन के टाइम पे तो आपको शायद लग रहा होगा कि यार नहीं, थोड़ा देख के इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इन्वेस्टर्स तो बहुत टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड, एग्रेसिव। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आप थोड़ा लो रिस्क में, बैलेंस मतलब मिड रेंज, और एग्रेसिव मतलब जो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ तो यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे इक्विटी जो फंड्स हो गए, डायरेक्ट ग्रोथ के, हाइब्रिड जो फंड्स हो गए। तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कंजर्वेटिव, एग्रेसिव और बैलेंस। तो कंजर्वेटिव अगर हम लोग देख ले तो कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड्स ये सारे हैं। यहाँ पे आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी भी कर सकते हो, लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्रेसिव जो है वो ये सारे हैं, एग्रेसिव फंड्स। ये यहाँ पे भी आप आराम से जितने भी लाइक एग्रेसिव मतलब यहाँ पे ये हाई रिस्क वाली चीज़ है। तो यहाँ पे आप रिटर्न, अब जो देखो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट चलता है। बैलेंस्ड में ये सारे बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स है, तो यहाँ पे भी रिटर्न्स अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन ये उसमें इतना रिस्क नहीं है। अब अगेन हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला मामला है, आपका रिस्क कैपेसिटी जितना है उस हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना। आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स भी है। आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स बेसिकली वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मान लीजिए आप अब मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है। अब पूरा 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट ना करें एक ही म्यूचुअल फंड में, आप थोड़ा डिवाइड कर दीजिए 35-35-30 के रेशियो में। तो मान लीजिए पहला जो 35,000 है वो आपने एक अच्छे खासे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया फुल लमसम, और बाकी का जो अमाउंट है वो आर्बिट्राज या फिर लिक्विड फंड में आपने इन्वेस्ट कर लिया। तो ये आर्बिट्राज जो फंड है यहाँ पे भी आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा लाइक फिल्टर्स भी देखने को मिल जाएगा, वेरी रिस्क, मॉडरेटली हाई रिस्क, कैपेसिटी, रेटिंग कितना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम कितना होना चाहिए। तो वो सब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आर्बिट्राज में भी आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर मल्टी एसेट एलोकेशन जो है, फिर इक्विटी सेविंग्स एंड ऑल, ये सारा ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो लिक्विड फंड्स का ऑप्शन है ये शॉर्ट टर्म होता है और लो रिस्क होता है। तो यहाँ पे भी आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ये वही है कि मतलब लमसम इन्वेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा है वो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि अभी नहीं, आप 6-7 महीने बाद इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आर्बिट्राज फंड्स या फिर लिक्विड फंड्स में आप उस 5-6 महीने के लिए पैसे को बेकार रखने से अलावा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके पैसे को काम में लगा सकते हो, और कुछ एक अच्छा खासा रिटर्न, एक बेसिक रेट, मतलब 6 महीने में जितना रिटर्न हो सकता है उतना रिटर्न भी आ जाएगा। पैसा भी बेकार में बैंक में पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि बैंक में रहेगा तो वैसे भी कोई इंटरेस्ट आपको मिलेगा नहीं। तो इससे अच्छा कि आप कोई फंड में इन्वेस्ट करो, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। अब लमसम इन्वेस्टमेंट और उसके अलावा भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में हाई रिटर्न, टॉप रेटेड स्कीम्स, इन्वेस्ट विद 500, लार्ज कैप, लिक्विड फंड्स, इंडेक्स फंड्स एंड ऑल, ये सारा ऑप्शन तो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है। तो ये तो खैर एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है ही। और यहाँ पे अगेन इन्वेस्ट में ही जाओगे तो हाइब्रिड, डेट, ये सब आपको मिल जाएगा। हाइब्रिड में ही आपको ये सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो खैर ये सब तो हुआ। इसके बाद अगर आपको एक लमसम इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए मुझे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना है लमसम अमाउंट, तो मैं यहाँ पे सिंपली इन्वेस्ट नाउ में क्लिक करूँगा, वन टाइम में जाऊँगा, तो यही लमसम इन्वेस्टमेंट देखिए होता है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए अगर यहाँ पे 35,000 करना है, तो यहाँ पे मैं 35,000 कर देता हूँ, तो 35,000 का अमाउंट, और फिर यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ में क्लिक करके फिर बाकी आपका पेमेंट का प्रोसेस डायरेक्टली यहाँ पे आप कर सकते हो। सो ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। जैसे ही आप ये कर लोगे, अब मान लीजिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलता है, वो है प्लेजिंग का। तो प्लेजिंग कैसे करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने जैसे ही कोई एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और वो म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा, यहाँ पे पोर्टफोलियो होगा, पोर्टफोलियो में आ जाएगा, और फिर यहाँ से ही आप डायरेक्टली लाइक एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड भी हो तो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो, रख सकते हो यहाँ पे। और अगर लाइक प्लेजिंग करना है तो सिंपली आपको बैक आना है, आपको अपने पोर्टफोलियो में जाना है, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। वरना अगर आप नॉर्मली लाइक मोबाइल वाला एप्लीकेशन यूज़ करो तो यहाँ पे आके आपको मार्जिन समरी में क्लिक करना है। मार्जिन समरी में क्लिक करने के बाद
आपको यहाँ पे नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा कि प्लेज योर स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड गेट मार्जिन। तो यहाँ पे आपको डीमैट म्यूचुअल फंड में जाना है और यहाँ पे जैसे ही आप म्यूचुअल फंड विद हाई मार्जिन, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डीमैट म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करना है, धन में ही ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेज कर सकते, जैसे आप प्लेज कर दोगे तो यहाँ पे आपको प्लेज वाले ऑप्शन में, म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे प्लेज वाला ये सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स को आपने प्लेज किया है और गेट मार्जिन प्लेज, ये सब आपको यहाँ पे, ये सारे म्यूचुअल फंड्स में आप एक्चुअली मार्जिन कर सकते हो, मतलब मार्जिन आपको मिलेगा, आप यहाँ पे प्लेज कर सकते हो। सो ऐसे करके भी आप यहाँ पे आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके रिक्वेस्ट क्या है अनप्लेज करने का, मान लीजिए आपने किसी एक म्यूचुअल फंड को प्लेज किया, अब आप उसको अनप्लेज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन है गाइज, और प्लेज करके आप आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कैपिटल भी अर्न कर सकते हो यहाँ से। सो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में आराम से इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं। और जो पूरा प्रोसेस है वो भी काफ़ी सिंपल है, जैसे मैंने वीडियो में दिखाई दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों ही जगह में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक अपने धन को चेकआउट नहीं किया है तो ज़रूर चेकआउट करना धन को। एंड मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।